दोस्तों ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी हमारा बार वेंडिंग शेड्यूल होता है उसमें स्टील की चेकिंग होती है, स्टील का बेसिक देखा जाता है, तो वो चीज़ आज इस वीडियो में आप करने वाले हो। बाकी मैं आपको लाइव साइट पे लेके जाऊंगा, लाइव हमारा जो भी टॉपिक रहेगा लाइव रहेगा। और जब एक बार स्टील का हमारा चेकिंग हो जाता है उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि जो हम स्टील बाइंडिंग करते हैं, बीम का स्टील कैसे बाइंडिंग किया जाता है, कैसे मार्किंग की जाती है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हो। प्रैक्टिकल वीडियो है और कंप्लीट देखना, काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में मिलेगा। जो सामने आप बीम देख रहे हो, इसमें हम बात करें जो स्टीरा में यूज़ किया जाता है। आपने जिन लोगों को बार वेंडिंग शेड्यूल का नॉलेज है तो उनको जल्दी आइडिया लग जाएगा। बाकी जो बार वेंडिंग शेड्यूल जिनको नहीं आता है, फ्रेशर है, उनके लिए भी आगे वीडियो में काफ़ी चीज़ें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट करके रखो। जब बार वेंडिंग शेड्यूल की हम वीडियो लाएंगे उसमें काम आएगी कि जो हम बेंड डिडक्शन करते हैं, जब भी हम कटिंग लेंथ करते हैं किसी की, अगर हम बात करें बीम का स्टील है, मेन बार है, या स्टीरअप है, या कोई भी बात, जब हम उसको बेंड करते हैं तो उसकी एलोंगेशन होती है। कोई भी स्टील को हम बेंड करेंगे तो वो थोड़ा लंबा होता है, तो उसको हमें कटिंग लेंथ में लेना पड़ता है, कट करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा बिलिंग में भी काम आएगा और साइड पे भी काम आएगा। अगर हम कटिंग लेंथ विदाउट डिडक्शन दे देंगे तो वो सरिया हमेशा बड़ा आएगा और वेस्टेज जाती जाएगी और हम उसको रिकंसिलाइन नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो बेंड, हमेशा बेंड डिडक्श करना है। तो अगर आपका 45 डिग्री बेंड होता है, मतलब हम स्टीरअप की बात करें में, तो उसमें 45 डिग्री बेंड भी होता है, 135 डिग्री भी होता है और 90 डिग्री भी। अगर 45 डिग्री बेंड है आपका तो आपको 1D माइनस करना है, 90 डिग्री बैंड है तो 2D माइनस करना है, 135 डिग्री बैंड है तो आपको 3D माइनस करना है, 180 डिग्री बैंड है तो 4D माइनस करना है। तो मतलब 1D 2D 3D 4D ये है क्या? ये होता है जितने बैंड होंगे आपको, हर बैंड के लिए। अगर हम बात करें 90 डिग्री बैंड है तो अगर एक स्टीरअप में हमारे 5 बैंड होते हैं, तो वो अगर 90 डिग्री के बैंड हैं तो आपको 2D माइनस करना, मतलब 2 इंटू जो भी डाया होगा, डाया अगर 10 mm का बार यूज़ कर रहे हैं, ये स्टीरअप 10 mm का है, 2 इंटू 10 करेंगे तो हमारा हो गया 20। और 5 बैंड थे, 5 इंटू 20 करेंगे तो 100 mm हम उस स्टीरअप में से, जो उसकी कटिंग लेंथ आएगी, उसमें से हमें माइनस करना रहता है। तो ये हमेशा याद रखना, इस हिसाब से हम डिडक्शन करते हैं। अगली चीज़ जो है, अगर इस वीडियो में बात करूँ, आपको चेकलिस्ट की मैं बात करने वाला था कि साइड इंजीनियर को बीम के, अगर बीम बांध चुके हैं तो उसमें क्या चेकिंग करनी होती है। तो सबसे पहले वो चीज़ चेक करनी है, उसको ड्राइंग के हिसाब से देख लेना है कि जो मेन बार प्रोवाइड किया है वो उसी डाया का है, उसी मतलब ग्रेड का है, उसी कंपनी का है। ये चीज़ आपको उसको चेक कर लेनी। अगली चीज़ जो आपको चेक करनी है कि बाइंडिंग वायर जो मार रहा है वो प्रॉपर से बाइंडिंग वायर मारी है कि नहीं, क्योंकि कई जगह क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, पैसा बचाने के चक्कर में बाइंडिंग वायर जो होती है वो सिंगल मारते हैं, लेकिन आपको डबल वो करवानी है। और जो हुक आप सामने देख रहे हो वो 10D के हिसाब से प्रोवाइड की गई है कि नहीं। 10D क्या हो गया, 10 इंटू 10 का डाया का अगर स्टील है हमारा तो 100 mm हुक आपकी होनी चाहिए, 8 का है तो 80 mm आपकी हुक होनी चाहिए। और आपको जो बीम में सामने आप देख रहे हो, अल्टरनेट हुक आपको प्रोवाइड करनी है। एक इधर आनी चाहिए, एक दूसरी तरफ, एक इधर, एक दूसरी तरफ, मतलब एक जगह पे हुक आपकी नहीं होनी चाहिए। और हुक हमेशा आपको कहाँ, कंप्रेशन जोन में ही प्रोवाइड करनी है। अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है इसलिए ऊपर, अगर ये कैंटिलीवर बीम होता तो उसका कंप्रेशन जोन नीचे होता है तो वहाँ हमें नीचे प्रोवाइड करनी पड़ती। और यहाँ जो हुक देख रहे हो आप, ये अच्छे से प्रॉपर से टाई होनी चाहिए, मतलब सरिये से बिल्कुल एकदम जुट के, मतलब उसमें गैप नहीं बचना चाहिए। जो भी बेंड होता है, अगर जैसे हमारा रिंग है, स्टीरअप है, 5 बेंड है, तो उसमें हमारा जो मेन बार रहेगा वो प्रॉपर चारों कोनों पे सट के आना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो स्पेसिंग रहेगी आपकी, जो प्रॉपर स्पेसिंग इन जो बार हैं इनमें होनी चाहिए। स्टीरअप की स्पेसिंग हमारी अगर मेंशन की है ड्राइंग पे 100 mm, तो सब में 100 mm स्पेसिंग ही आनी चाहिए। ये नहीं है कि, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो होती है 10-15 mm, अगर ऊपर नीचे होता है तो वो एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन अगर ज़्यादा उसमें स्पेसिंग में गड़बड़ हो तो आपको दोबारा उसको खुलवा के बंधवाना पड़ेगा। एज ए साइट इंजीनियर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर हम अगर बात करें, जो आपका मेन बीम है उस पर ही सेकेंडरी बीम रेस्ट होना चाहिए। और जो कवर ब्लॉक है वो प्रॉपर स्पेसिंग पे आपको प्रोवाइड करवाने हैं। सामने आप जैसे कवर ब्लॉक आपको दिख रहे होंगे, जो कवर ब्लॉक आपके रहेंगे, मतलब वो आपको ग्रेड चेक कर लेना है। अगर आपका कंक्रीट का ग्रेड M30 का यूज़ हो रहा है तो जो कवर ब्लॉक की कैपेसिटी होनी चाहिए, जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो M30 के हिसाब से ही होनी चाहिए। और देख लेना, अगर मेंशन किया कि आपको PVC के कवर प्रोवाइड करवाने हैं तो PVC के, अगर कंक्रीट के तो उसका ग्रेड चेक करके और प्रॉपर स्पेसिंग पे आपको प्रोवाइड करवाना है। जैसे आप सामने देख रहे हो कवर, मतलब हर कवर ब्लॉक में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं हुई तो वो जो बीच में सरिया होगा, गैप आएगा स्पेसिंग में कवर में, तो उसमें क्या होगा, वहाँ कवर कम मिलेगा, क्योंकि लोड के कारण वो सरिये, डेड लोड के कारण वो सरिये नीचे झुकेगा और वहाँ कवर हमें हमेशा कम मिलेगा।
ये चीज़ भी आपको एज ए साइट इंजीनियर चेक करवानी है साइट पे। फिर अगली चीज़ जो आपको चेक करवानी है वो है हमारी जो हुक है। हुक का जो डाया रहेगा, मतलब जो जैसे मैंने कहा 10D के हिसाब से, तो वो 10D के हिसाब से ही होनी चाहिए। 10x10 100 mm आपकी हुक होनी चाहिए। अल्टरनेट की हमारी बात हो चुकी है। फिर मैं बात करता हूँ आपको जो चेकिंग करनी है वो है हमारी डेवलपमेंट लेंथ, जिसको हम डेवलपमेंट लेंथ भी बोलते हैं, एंकरेज लेंथ भी बोलते हैं। जो हमारी जंक्शन में बनता है आके, देखो सामने आप देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा जो बीम का सरिया है वो उसमें L मारा हुआ है। आपको मैं अलग से भी दिखाता हूँ, पहले आप देख लो। बीम में हम इसको L प्रोवाइड करते हैं, इसकी लेंथ हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, वो ड्राइंग में मेंशन हो। ये रहा हमारा डेवलपमेंट लेंथ, ऐसे हमें L मारना होता है। और ये आपकी कितनी रहेगी, ये 50D के हिसाब से रहेगी। 50 इंटू जो भी डाया रहेगा, अगर 20 mm का स्टील हम यूज़ कर रहे हैं तो आपका 1000 mm उसका L होना चाहिए। अगर 25 का है तो 1250। वैसे ही आपको L हमेशा डेवलपमेंट लेंथ आपको टेप से खुद चेक कर लेनी है प्रॉपर से प्रोवाइड की है कि नहीं। फिर अगली चीज़ जो आपको प्रोवाइड करनी है कि बॉटम का सरिया प्रॉपर से प्रोवाइड किया है कि नहीं, जो हमारा कटल बार होता है, और उसमें जो पिन रहेगी उसकी प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं, और जो लैप आएगा बीम का वो प्रॉपर होना चाहिए। मतलब ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी है कि पिन उसमें प्रोवाइड किया है। मेन बात मतलब ड्राइंग के हिसाब से तो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी ही करनी है। और बेसिक चीज़ें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, साइड लाइव लेके आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि हम जो स्टील का बीम होता है उसका स्टील कैसे बाइंड करते हैं, कि कैसे स्टील वर्क होता है साइड पे। अगर हम स्लैब की स्टील की बाइंडिंग करें तो वो सामने वर्क चल रहा है। आप कंप्लीट वीडियो देखो, इसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है।